हम सभी प्रकृति के द्वारा बनाई गई एक विशेष कृतियां हैं। प्रकृति ने हम सभी को कोई ना कोई विशेष गुण प्रदान किया हुआ है। यह एवं हमें सामान्य तौर पर प्रत्यक्ष में पता नहीं होता है, परंतु यदि किसी पारखी की दृष्टि के द्वारा देखा जाता है तो स्वतः भी यह प्रत्यक्ष रूप में आ जाता है। टैलेंट खोजना इसी कड़ी का एक भाग है कि किस प्रकार हम न केवल स्वयं के भीतर झांक सकते हैं अपितु हम अन्य लोगों को भी सरलता से उनके विशेष गुण का भाभास करा सकते हैं। यह अध्याय आपको एक नवीन दृष्टि प्रदान करने में सफल होगा, ऐसा हमारा मानना है। चलिए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। अध्याय 2, टैलेंट खोजना। टैलेंट अर्थात एक ऐसा गुण जिसकी सहायता से हम अपने कार्य क्षेत्र का सही निर्माण कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में हमें आम खाने को मिलता है, परंतु सर्दी में हमें इसका स्वाद नहीं मिल सकता। सर्दी के मौसम में हमें सेब का स्वाद प्राप्त होता है। कहने का सार केवल यही है कि प्रकृति हमें प्रत्येक मौसम में भिन्न भिन्न प्रकार के फलों का उपहार प्रदान करती है। प्रत्येक वृक्ष अपने गुण के अनुसार हमें फूल, फल एवं पोषक तत्व प्रदान करता है। कुछ किसानों ने अपने कौशल एवं योग्यता से कुछ दुर्लभ प्रयोग किए हैं, जिसके द्वारा भिन्न जातियों के फलों से नए फल के वृक्ष का निर्माण कर दिया है। उनकी इस योग्यता से प्रभावित होकर भारत सरकार के द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया है। आपके समक्ष आज हम एक ऐसे बिंदु को रखना चाहेंगे जो प्रकृति से सीधे मेल रखता है। हमारे जीवन में हम सभी कुछ ना कुछ विशेष गुणों को संजोए रखते हैं। यह गुण हमको वास्तव में हमारी प्रकृति से प्राप्त होता है। इस गुण के आधार पर हमारी जीवन शैली निर्धारित की जा सकती है। अपने उपलब्ध गुण को सही अर्थों में उपयोग करना हमारी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। अध्याय में हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जब खेत में गेहूं की फसल तैयार हो जाती है तो किसान उसमें से गेहूं को अलग कर लेता है एवं उसके भूसे का अलग उपयोग करता है। गेहूं को सर्वप्रथम दलिया के रूप में ग्रहण किया जाता है। दलिया के रूप में गेहूं को ग्रहण करने से यह हमारे भौतिक शरीर के लिए उत्तम स्तर पर अपने गुणवत्ता हमें प्रदान करता है। इसके उपरांत गेहूं को चक्की के माध्यम से पीसा जाता है, जिसके द्वारा आटे का स्वरूप उसे दे दिया जाता है। यह आटा हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी सिद्ध होता है। प्रतिदिन हमारे भोजन में रोटी के रूप में हम इसका सेवन भी करते हैं। आटे को एक और तरीके से भी उपयोग में लाया जाता है, जिसमें यह मैदे के रूप में उपयोग किया जाता है। एक गेहूं से अलग अलग उपयोगिता वाले भोजन पदार्थों को प्राप्त किया जा सकता है। गेहूं के गुणों को विभिन्न प्रकार से उपयोग करने की कला को व्यक्ति विशेष की प्रतिभा से देखा जाता है। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य अनाज की अलग अलग गुणवत्ता को प्राप्त करना होता है। ठीक इसी प्रकार अनाज के रूप में चने का भी उपयोग किया जाता है। जितने भी अनाज, फल एवं सब्जियां भोजन के रूप में उपलब्ध होते हैं, उनका विभिन्न प्रकार के भोजनों के रूप में उपयोग करना एक गृहिणी की श्रेष्ठ कला मानी जाती है। गृहिणी के रूप में हमारी माता, बहन एवं अर्धांगिनी हमारे जीवन में उत्कृष्ट भूमिका निभाती हैं। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में भी गुणों का विशेष स्थान होता है। प्रत्येक गुण का उपयोग करने की योग्यता को सही समय पर विकसित करना आवश्यक होता है। यदि सही समय पर किसी भी गुण की उपयोगिता का लाभ उठाने में हम असफल रहते हैं, तो उस स्थिति में हमारी मानसिकता उस गुण के प्रति अपनी छवि को खोने लगती है। भविष्य में हम केवल उस गुण को याद ही कर पाते हैं, परंतु उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। प्रकृति प्रत्येक जीव के लिए जिस शरीर का निर्माण करती है, वह उसमें किसी न किसी विशेष गुण को स्थापित भी करती है।
हमें इस बात को समझना भी होगा कि हम प्रकृति का सदुपयोग किस प्रकार से अपने जीवन में कर सकते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों में इस विषय पर बहुत सुंदर लेख हमें प्राप्त होते हैं। हमें उन आलेखों को पढ़कर उनके प्रति अपना समर्पण भाव व्यक्त करना परम आवश्यक होता है। किंतु वर्तमान आधुनिक युग में जहां हम लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, हमारे समक्ष कई प्रकार की चुनौतियां प्रकट हो चुकी हैं। टैलेंट अर्थात अपनी प्रतिभा को खोज पाना भी एक चुनौती ही होती है। यहाँ पर आकर्षण का एक नियम कार्य करता है। हमें मूल रूप से जिस भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी होती है, हमारी मानसिकता उसके अनुसार विकसित होने लगती है। अपनी मानसिकता को विकसित करने के लिए हमें लगातार अपने लक्ष्य के प्रति आकर्षण रखना होता है एवं साथ में आवश्यक कर्म भी करना होता है। एक प्राचीन कहावत जैसा देश वैसा ही वेश के अनुसार हमें स्वयं की मानसिकता को विकसित करना आवश्यक होता है। इसके लिए हमें अपने लक्ष्य प्राप्ति के पल को अनुभूति में लाना आवश्यक होता है। हमारे मन को अनुभूति के द्वारा एक बल की प्राप्ति होती है, जिससे हमारा लक्ष्य हमारे समीप आना प्रारंभ हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे भीतर के गुण सरलता से उपयोगी सिद्ध होने लगते हैं। प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिभा से सुसज्जित किया हुआ है, परंतु यह प्रतिभा मानसिक बल की कमी होने के कारण उपयोग में नहीं आ पाती है। जिस प्रकार एक किसान खेत में बीजारोपण जब करता है, उसे यह ज्ञात होता है कि प्राप्त फसल किस प्रकार की होगी। गुण तो बीज का होता है, लेकिन उसे प्राप्त करना तो किसान की प्रतिभा पर निर्भर करता है। हमें अपनी इसी प्रतिभा को खोजना अत्यंत आवश्यक होता है। मूल रूप से किसी भी कार्य विशेष को करने के लिए हमारे जीवन में एक विशेष कौशल की आवश्यकता भी होती है। इस कौशल की प्राप्ति कई प्रकार से की जा सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में इस कौशल को विकसित करना सिखाया जाता है। एक ही समूह के अंदर कई प्रकार के लोग सम्मिलित हो सकते हैं। जब हम एक दल का गठन कर रहे होते हैं, तो हमें विशेष तौर पर प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है। यह तो हम सभी जानते ही हैं कि प्रारंभिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति धन की प्राप्ति करना चाहता है, किंतु समय अवधि बीतने के साथ साथ यदि उसके कौशल को विकसित नहीं किया जाता, तो वह धन रूपी ऊर्जा को भी प्राप्त करने में असफल ही रहता है। हमें सर्वप्रथम अपने जानकार लोगों के मध्य इस बात का विशेष ध्यान देना होता है कि किस व्यक्ति में कौन सा गुण विद्यमान है। इसके उपरांत उनकी जीवन शैली से यह ज्ञात करना होता है कि वह किन किन प्रतिभाओं का स्वामी है। व्यक्ति अपनी प्रत्येक प्रतिभा का उपयोग अपने कार्य क्षेत्र में नहीं कर पाता। अधिकांश लोग तो अपने किसी भी प्रतिभा का उपयोग अपने कर्म क्षेत्र में नहीं कर पाते। यही कारण होता है कि उनका संस्थान उन्हें न्यूनतम वेतन प्रदान करते हुए अधिकतम समय का उपयोग करता है। उदाहरण के तौर पर जब हम चाकू की सहायता से सब्जी काटते हैं, तो चाकू की धार का उचित होना आवश्यक होता है। यदि चाकू की धार कम होती है, सब्जी काटने में अधिक समय लगता है, तो वहीं दूसरी ओर यदि चाकू की धार अधिक होती है, तो हाथों के कटने का डर बना रहता है। इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु का उपयोग उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। मानव जीवन में भी कोई ना कोई गुण अवश्य उपलब्ध होता है, उसे सही समय पर खोजना एवं उपयोग करना एक कला होती है। यदि हम वर्तमान जीवन को देखते हैं, तो प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं, उसमें प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में हमारे भीतर के गुण प्रदर्शित होते हैं। इनका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, यह हमारी योग्यता एवं कौशल पर निर्भर करता है। हमें सही अर्थों में एक मार्गदर्शक की आवश्यकता सदैव रहती है, जो हमें न केवल हमारे जीवन के प्रति सजग बना सके, अपितु हमारे गुणों को भी निखार सके।
जब हम नेटवर्क अथवा एक समूह का गठन कर रहे होते हैं तो हमारा मुख्य लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम एक ऐसे दल का निर्माण करें जो हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन से संपर्क जोड़ सके। यदि हम सूक्ष्म अवस्था में देखते हैं तो हमें प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण अवश्य दिखता है। हम जिस समाज में रहते हैं वहां पर प्रत्येक परिवार लगभग हमारे समान ही अपना जीवन यापन करता है। मूल रूप से प्रत्येक घर की समस्याएं लगभग एक समान ही होती है। इसलिए जब हम एक नए दल का निर्माण कर रहे होते हैं तो हमें सर्वप्रथम उन समस्याओं का भी ध्यान रखना होता है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन से सीधे संपर्क में होती हैं। समस्याएं वास्तव में एक बाधा के रूप में हमारे कार्यों को रोकती है एवं सामान्य से अधिक परिश्रम की मांग भी करती हैं। यदि हम गुणों को विकसित करने में सफल हो जाते हैं तो बाधाएं स्वतः ही समाप्त होने लगती हैं। अपने व्यक्तिगत जीवन की ओर जब हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है तो उसके उपरांत हम औरों के जीवन का भी समान दृष्टिकोण से मूल्यांकन करने में सक्षम हो जाते हैं। टैलेंट खोजना वास्तव में इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। जब कभी भी हम किसी भी नेटवर्क का निर्माण कर रहे होते हैं तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि हमारे परिचित के पास ऐसी कौन सी विशेष पद्धति है जिसका उपयोग हम उसके अथवा समाज के लिए कर सकते हैं। अधिकांश लोग अपनी अपनी रुचि के अनुसार कुछ ना कुछ अलग करने का प्रयास करते रहते हैं। वह इस विशेष कार्य को कई कारणों से करने का प्रयास करते हैं, साथ ही में वे यह भी चाहते हैं कि वह इसको समाज के साथ साझा करें। समय एवं जानकारी के अभाव में एक सामान्य व्यक्ति अपनी प्रतिभा को समाज तक लाने में सक्षम नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में उसका अधिकांश समय व्यर्थ ही चला जाता है। मानव मस्तिष्क जब एक बार दिशा भ्रमित हो जाता है तो उसके उपरांत पुनः उस दिशा को प्राप्त करना एक जटिल प्रक्रिया बन जाती है। मानवीय प्रकृति जिस रुचि के तरफ अपना रुझान प्रस्तुत कर देती है वह उसकी दिनचर्या का एक हिस्सा बन जाता है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह जिस भी वर्ग से संबंधित क्यों ना हो मूल रूप से मानसिक स्वतंत्रता अत्यधिक पसंद करता है। यह मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उसे अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करना आवश्यक होता है। किसी भी दायित्व को निभाने के लिए आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना आवश्यक होता है। जो लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं वह अपने जीवन को आनंद पूर्वक जी नहीं पाते हैं। उनको सदैव अपने दायित्व निभाने के लिए कठिन परिश्रम भी करना पड़ता है। वह अपना बहुमूल्य समय व्यर्थ में ही गवा देते हैं। हमारे समाज में इस प्रकार के लोगों की संख्या बहुत अधिक है। आप यह मान लीजिए कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार की श्रेणी में अपना जीवन यापन कर रहा है उसे आप बहुत सरलता से अपने दल का सदस्य बना सकते हैं। आपको सर्वप्रथम अपने जानकार लोगों से उनके गुणों का पता लगाना है एवं यह प्रयास करना है कि आप उनके गुणों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में उनकी प्रतिभा में सम्मिलित कर सकें। प्रारंभ में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि संभवतः आपको ही अपने गुणों पर ध्यान देना नहीं आता है। इसके लिए आपको केवल एक बात पर विशेष ध्यान देना है कि आपका पारंपरिक व्यवसाय आपको कब तक धन लाभ प्रदान कर सकता है। यह आप भी जानते हैं कि जिस प्रकार से आपके खर्चे समय के अनुसार बढ़ते जा रहे हैं उस गति से आपकी आय नहीं बढ़ रही है। आप यह भी जानते हैं कि जिस दिन आप व्यवसाय से दूर हो जाएंगे आपको धन लाभ नहीं मिल पाएगा। कुछ ही दिनों में आप एक निर्धन व्यक्ति की श्रेणी में प्रवेश कर जाएंगे और आपको अपना जीवन नीरस लगने लगेगा। अध्याय को समाप्त करने से पूर्व आपके समक्ष केवल 2 बिंदुओं को ही रखना चाहेंगे। पहला, जैसी हमारी मानसिकता अथवा विचारधारा होती है वैसे ही समाज की रचना करना हम प्रारंभ कर देते हैं।
दूसरा, आपका जीवन सबसे अधिक आपके लिए बहुमूल्य है, इसलिए स्वयं आपको ही इसके प्रति सजग रहना पड़ेगा। अगले अध्याय में हम उस बिंदु पर विशेष चर्चा करेंगे जो यहाँ हमने अधूरा छोड़ दिया है। अध्याय का नाम हमारे भीतर छिपे हुए क्यों को ढूंढना है। अध्याय को अंत तक पढ़ने अथवा सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यदि आप इस पुस्तक की निःशुल्क ई प्रति प्राप्त करना चाहते हैं तो विवरण में दिए गए लिंक पर जाएं और फॉर्म को भरें। आपसे यह निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में बेल का बटन भी दबाएं। इस ध्वनि प्रवाह को अपने 5 मित्रों को साझा अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।